पांच बेटियों की माँ, दर्द भरी कहानी पार्ट 2। मैं अस्पताल से बाहर निकली, सामने वही गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। ना जाने उस वक्त मेरे दिमाग में क्या सोचा और मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से दूसरी जगह पर चली गई। वह औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कहा उसे सुनकर वह एकहट मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बंट चुका था। एक माँ के लिए अपने बच्चों को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। मैं दिल पर पत्थर रख कर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुँचते ही हरीश का फ़ोन वापस आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। हरीश उसके जवाब में कुछ नहीं बोला और कुछ देर बाद फ़ोन कट गया था। वक्त गुजरता गया और हरीश को 3 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार फिर वापस कश्मीर नहीं आए और ना ही मुझे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे ज़रूर भिजवा दिया करते थे, जिससे मेरा और मेरी बेटियों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत नहीं कहीं नज़र नहीं आई थी और मेरी 5 बेटियां मेरे पास मौजूद थीं। मगर मुझे इस रह रहकर उस बच्ची की याद सताती रहती थी, जिसे मैंने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ का कहना था कि हरीश मुंबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और मेरे भांजे बता रहे थे कि हरीश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही थीं। जब मैं भी पति को फ़ोन करती, वह मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसा भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। अब घर से पूरे खाने पीने की चीज़ खत्म हो गई थी, तो मैंने खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति मुंबई में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों में काम ढूंढ रही है। पति का इंतज़ार करते करते 18 साल बीत गए थे। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। 18 सालों में मैंने झाड़ू पोंछा करके अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था। जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुए। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई, क्योंकि मेरे पति हरीश 18 साल के बाद मेरे सामने खड़े थे। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराए और अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने मुझसे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर वापस आ गया हूँ और अब सारा कारोबार यहीं करूँगा। मुझे तो हैरत तब हुई जब उन्होंने कहा कि मैं पिछले दिनों 2 महीने से कश्मीर में ही आया हूँ। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। वह अपने कपड़े बैग से निकाल कर प्रेस करने चले गए थे। 18 साल मुझे हरीश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ़ तो तब हुई जब उन्होंने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा और ना ही मुझसे यह पूछा कि इन 18 सालों में मैंने कैसे अपना और उन बच्चियों का पेट भरा। शायद यहाँ भी मुझे ही सब्र रखना था। हरीश बाहर निकले और कुछ ऐसा शब्द बोले, उसे सुनकर मेरी सांस रुक गई थी। वह कहने लगे कि कश्मीर में एक लड़की को पसंद कर चुका हूँ। उसका नाम सीमा है और अगले सोमवार को उसकी सीमा के साथ शादी है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उन्हें जाते देखते रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसके प्यार के लिए तरस रही हों, मगर उसे कोई परवाह ना हो। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में छुप कर बैठी हुई थीं। उन्हें इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हरीश बहुत खुश थे। मुझे बताने लगे कि आज सीमा अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है। यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले ही हफ्ते में सीमा के साथ वापस मुंबई चला जाऊंगा। मेरा सब्र का घूंट खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरा बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से सर झुकाकर उसके कमरे में गई। तब वह लड़की मेरे सामने ही बैठी हुई थी, जिसे हरीश का विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उस लड़की की उम्र 18 से 17 साल की थी, जो अपने नज़रों से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वही दूसरी तरफ मेरे पति उस लड़की की माँ को पैसे पकड़ाते हुए ना जाने क्या बोल रहे थे। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी हरीश का मोबाइल बजा और वह खामोशी से कमरे से बाहर निकल गए।
मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो मुझे लगा कि मैंने इन्हें पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ यह याद नहीं आ रहा था। वह औरत भी बार बार मुझे ही देख रही थी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित जी आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में याद आया और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी मुसीबतें टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और जाकर सीमा की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसको मैंने अपनी बेटी को दिया था। मेरी बात को सुनकर वह औरत हक्की बक्की रह गई थी और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? हरीश अपनी नज़रों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से से बोली कि मैं वही औरत हूँ जो 18 साल पहले अपने इसी पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। यह खबर किसी पाप की तरह गिरी हुई थी। हरीश घबरा गए और वह औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गई, जबकि सीमा हैरत से मुझे देखने लगी थी। हरीश आगे बढ़ते हुए उस औरत से सवाल करने लगे। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी। सीमा मेरी और हरीश की बेटी है। अगर एक पल की भी देर हो जाती तो ना जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। हरीश अपने बाल पकड़कर जमीन पर बैठ गिर चुका था और होश में आते ही घर से बाहर निकल गए थे। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा पाप था। सीमा जमीन पर बैठी रो रही थी और मैं बेबसी से उसे रोता देखकर सीने से लगाकर रोने लगी। हरीश को घर से गए काफ़ी देर हो चुकी थी। 2 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एक एम्बुलेंस आई जिसमें हरीश को उतार कर घर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसकी जुबान दांतों से आकर कट चुकी थी। अब वह बोल नहीं सकता था। जैसे भी थे मेरी बच्चियों के बाप थे। बेटियां कहाँ बाप की तकलीफ़ देख सकती थीं। जब मेरी बेटियां हरीश की सेवा करतीं वह नज़र झुकाकर रोने लगता था। सीमा से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाई और ना ही सीमा कभी हरीश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद हरीश ने अपना सारा धन अपनी 6 बेटियों के नाम कर दिया और अपने बेटियों से माफ़ी मांगी और वह अब खुशी खुशी रहने लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।